आप बहुत हैंडसम हो लेकिन ये चीजें आपको सुपर अगली बना रही है। वेलकम टू डे 4 ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज, आप बहुत ज्यादा स्लो हो। देखो, पेशेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत जगह पे आपने पेशेंस बताया ना तो ये आपके लिए जहर का काम करेगा। जहां पे आपको क्विक एक्शन की जरूरत है, अगर आपने वहां पे पेशेंस शो कर दिया ना तो आपके लुक्स काफी बर्बाद होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, इनसे मिलो। ये है मिस्टर छोटू मन। जब इनको 1-2 पिंपल हुए ना, इन्होंने पता है क्या सोचा कि ये तो अपने आप चले जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो चले जाएंगे। और ये जो 2-3 पिंपल थे ना, वो इतने सारे पिंपल ले आए। अब मिस्टर छोटू मन की फट गई कि उनके तो लग गए, क्योंकि अब ये इतने सारे एक्ने को रिमूव करते करते इनको अपनी नानी याद आ गई। अब मिस्टर छोटू मन ने अपने पिंपल को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन पिंपल के बाद जो इतने निशान हुए ना, ये कभी ना होते अगर पहले जो 2-3 पिंपल हुए थे ना, उसी वक्त मिस्टर छोटू मन ने इस पे क्विक एक्शन लिया होता। और ये गलती ऐसी नहीं है कि सिर्फ मैं कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल से समझा सकता हूं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको डार्क सर्कल हो रहे हैं, आप क्या करते हो? आप वेट करते हो कि यार नहीं, अभी इतने डार्क नहीं हुए, अभी आपको कोई अंडर आई क्रीम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जरा भी डार्क सर्कल दिखे, या फिर अगर आपको जरा भी लगे ना कि आपकी अंडर आई एरिया है ना, ये थोड़ा सा डल होता जा रहा है, आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जो अंडर आई स्किन है ये काफी ज्यादा पतली होती है। अगर ये ज्यादा डैमेज हो गई ना, लिख के ले लो, सालों लग जाएंगे लेकिन डार्क सर्कल नहीं जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर आपको डार्क स्पॉट दिख रहे तो उस पर इमीडिएटली एक्शन लो, क्योंकि डार्क स्पॉट अगर आपकी स्किन के और डीपेस्ट लेयर तक चले गए ना, तो इन्हें भी सॉल्व करने में आपकी बैंड बच जाएगी। और ये सेम लॉजिक कैरी होता है आपके बालों तक। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप अलर्ट हो जाओ। आप अपने क्राउन एरिया को देखो, अगर आपके बाल पतले दिख रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेजेस होते हैं हेयर फॉल के। एक छोटा सा टेस्ट लो, अपने हाथ को लो, अपने बालों में इस टाइप से डालो और फिर ऐसे देखो। अगर बाल टूट के हाथ में आ रहे हैं ना, इट मींस आपको अभी अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी अलर्ट नहीं हुए ना तो लिख के ले लो, कुछ साल बाद आप ये जरूर सोचोगे कि यार मन भाई, बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट होता कहां है। दूसरी चीज आती है आपका फेस केयर रूटीन। पफी फेस, मैसी हेयर लाइन, मैसी नेक लाइन, अनवांटेड हेयर, ये यूनिब्रोज, ये सारी चीजें मिलकर आपके चेहरे को अगली बनाती है। लेकिन इससे ज्यादा भी एक चीज आपके चेहरे को अगली बनाती है, वो है आपका स्किन केयर रूटीन। सबसे पहला, फेस वॉश करते वक्त आप अपने पाम का यूज करते हो। अब हम लड़कों की जो हथेली होती है ना, ये काफी ज्यादा हार्श होती है। अगर आप इसका यूज करते हो अपने चेहरे को रब करने के लिए, तो आप अपने चेहरे को डैमेज कर सकते हो। हमेशा अपनी जो फिंगर टिप्स है ना, इसे यूज करो, क्योंकि जो फिंगर टिप्स है ना, ये थोड़ी सी कम हार्श होती है आपके हथेली के कंपैरिजन में। दूसरी चीज, आप ऐसा फेस वॉश ले लेते हो जो आपकी स्किन टाइप के लिए है ही नहीं, लेकिन वो फेस वॉश आपके दोस्त के ऊपर अच्छा काम कर रहा था ना, उसके पिंपल गायब हो गए, उसके डार्क स्पॉट गायब हो गए, आपको लगा कि नहीं यार ये तो मुझे भी लेना चाहिए, और वो आप ले लेते हो, लेकिन वो आप पे वर्क नहीं करता, क्योंकि वो आपकी स्किन टाइप के लिए था ही नहीं। सबसे पहले अपनी स्किन टाइप देखो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट फेस वॉश हो ना, वो सिलेक्ट करो। तीसरी चीज, आप अभी भी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो, 2024 चल रहा है भाई, अब जेल बेस्ड आ रहे हैं, एक्वा बेस्ड आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर आ रहे हैं। अब एक चीज यहां पे ये समझो, कभी आपने नोट किया है कि जब आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो उसके बाद आपको या तो पिंपल होते हैं या फिर छोटे छोटे ऐसे बम्स होने लगते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही है ना, तो आपको हमेशा एक्वा बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करने हैं। चौथी चीज, इसे ध्यान से समझना, जब भी आप फेस सीरम अप्लाई करते हो ना, आप क्या करते हो? बहुत सारे ड्रॉप्स लेके इसे अप्लाई करते हो, लेकिन मैक्सिमम आपको 3 से 4 ड्रॉप्स ही लगाने हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि क्या होगा, जो सीरम होते हैं ना, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। जब आप इसे ज्यादा अप्लाई करोगे ना, तो ये फायदा पहुंचाने की जगह आपको नुकसान पहुंचाने लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपने ज्यादा सैलिसिलिक एसिड लगा लिया ना, तो ये आपके चेहरे के एक्ने को तो रिमूव नहीं करेगा, लेकिन आपकी स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई जरूर कर देगा। पांचवी चीज, जहां पे आप सीरम भर भर के लगा रहे हो, वहां पे ही सनस्क्रीन लगाने में आप कंजूसी कर रहे हो। इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद आपने नोट किया होगा आपका जो चेहरा है ये थोड़ा सा डल दिखता है। इसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करो, या फिर आप हाइलुरोनिक एसिड वाली सनस्क्रीन यूज करो। जब आप इसे अप्लाई करते हो ना, ये आपको एक नॉन ऑयली, नॉन ग्रीसी लुक देता है, साथ ही में इसे लगाने के बाद आपका चेहरा एक्चुअली ग्लो करता है। छठी चीज, आप अपनी स्किन को बस बाहर से ठीक करना चाहते हो, जो सही है, लेकिन 30% है, क्योंकि बाकी जो 70% है ना, ये आपकी डाइट है, ये आपका सप्लीमेंट है। और एक सप्लीमेंट मैंने आपको हमेशा रेकमेंड किया है आपकी स्किन के लिए, वो है कोलेजन। आपकी स्किन कोलेजन से बनी है। कोलेजन आपकी स्किन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, और जब आपकी बॉडी में कोलेजन की डेफिशिएंसी आती है ना, क्योंकि एक टाइम आता है जब आपकी बॉडी में कोलेजन लेवल ड्रॉप होने लगते हैं। अब ये एज की वजह से होता है, ये स्ट्रेस की वजह से होता है, या आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। उसमें पता है क्या होता है,
आपको फाइन लाइंस दिखते हैं, रिंकल्स दिखते हैं, पिगमेंटेशन दिखते हैं, आपकी जो स्किन टोन है ना ये काफी अनइवन हो जाती है। लेकिन जब आप कोलेजन सप्लीमेंट को ऐड करते हो ना तो ये आपको एग्जैक्टली एक सेलिब्रिटी जैसे ग्लोइंग और स्पॉटलेस स्किन देता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा फाइटी का लेट इट ग्लो कोलेजन। इसके रिजल्ट्स तो बहुत शानदार है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो भी सुपर यमी है। अब मार्केट में बाकी और भी कोलेजन मिल रहे हैं, लेकिन ये ही बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड है जो आपकी बॉडी बहुत इजीली एब्सॉर्ब करती है और इसे बेस्ट तरीके से यूज कर पाती है। इसके साथ इसमें एल ग्लूटाथायोन है जो आपकी स्किन को ब्राइट करता है, उसे ग्लोइंग बनाता है। हाइलुरोनिक एसिड है जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, और इसमें विटामिन सी भी है जो आपके डार्क स्पॉट वगैरह को रिड्यूस करता है। जब आप इसे लॉन्ग टर्म पे यूज करते हो, फॉर एन एग्जांपल 2-3 महीना, उसके बाद आप नोट कर पाओगे कि आपके जो डार्क स्पॉट है ये धीरे धीरे फेड हो रहे हैं, आपकी जो स्किन के टेक्सचर है वो इंप्रूव हो रहा है, आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, आपकी स्किन एक अलग से चमक रही है अंदर से। इसे यूज करना भी सुपर इजी है। आपको एक ग्लास के अंदर 1 स्कूप डालना है, इसे अच्छे से मिक्स करो और इसे कंज्यूम कर दो। खाना खाने के बाद आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। इसे परचेज करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीसरी चीज जो आपको सुपर अगली बना रही है वो है आपका हेयर केयर रूटीन। अब जैसे इम्प्रॉपर स्किन आपकी स्किन की बैंड बजाती है ना, वैसे ही इम्प्रॉपर हेयर केयर रूटीन आपकी बारात निकालेगा। सबसे पहली चीज, गर्म पानी से नहाना बंद कर दो। एटलीस्ट गर्म पानी से अपने बालों को वॉश करना बंद कर दो, क्योंकि जब आप अपने बालों पे गर्म पानी डालते हो ना, ये आपके बालों का जो एसेंशियल मॉइस्चर है ना उसे स्ट्रिप कर देता है। इससे आपके बाल पतले होते हैं, ड्राई होते हैं, टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, आप रोज अपने बालों को या तो साबुन से वॉश कर रहे हो या फिर आप शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हो। साबुन तो आपको बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपके बालों के पीएच के लिए है ही नहीं, मतलब उसका जो पीएच है वो आपके बालों के लिए नहीं है। लेकिन जो शैम्पू है ये अगर आप रोज इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा, जो एसेंशियल वॉल्यूम है आपके बालों का वो चले जाएगा, तो आपके बाल दिखेंगे सुपर थिन। और जब आप ज्यादा वॉश करते हो ना अपने बालों को तो ये आ जाता है ओवर वॉशिंग की कैटेगरी में, और यहां से हेयर फॉल होना बहुत आम बात है। तीसरी चीज, आपका जो शैम्पू है ना वही सबसे बड़ा विलन है। फॉर एन एग्जांपल, आज मंडे है, आज आपने ये शैम्पू यूज किया, अब थर्सडे को आपने वापस कोई और शैम्पू यूज किया। तो जब आप बार बार शैम्पू चेंज करते हो तब जो पहले जो शैम्पू वर्क करने वाला था वो तो वर्क कर ही नहीं पाता, क्योंकि आप उसको अलाउ ही नहीं करते दूसरी बार कि वो अपने रिजल्ट शो कर पाए। और बार बार आप ऐसे चेंज करते रहोगे तो आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके शैम्पू के अंदर SLS, पैराबेन, ये सारी चीजें है ना, तब तो भाई भगवान ही बचाए आपके बालों को। चौथी चीज, आप हेयर ऑयल तो लगा रहे हो, लेकिन उसे लगाने की जो टेक्निक है ना आपकी, वो निहायती बकवास हो चुकी है। जैसे कि आप अपने हेयर ऑयल को कभी भी गर्म नहीं करते, उसे ऐसे ही लगा लेते हो। लेकिन जब आप अपने हेयर ऑयल को थोड़ा सा गर्म करते हो ना, वो आपके स्कैल्प में ज्यादा अच्छे से स्प्रेड और ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है। दूसरी चीज, अपने बालों के अंदर आप कभी भी ऐसे पार्टीशन नहीं बनाते और बस ऑयल लेके ऐसे ही लगा लेते हो, लेकिन नहीं, पार्टीशंस बनाओ और फिर ऑयल लगाओ ताकि अच्छे से इवनली स्प्रेड हो सके। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने बालों को फिंगर से मसाज करो, ऐसे ऐसे मसाज करने की कोई जरूरत नहीं है। चौथी चीज, आप साइकोलॉजिकली बहुत वीक हो। साइकोलॉजी पे एक बहुत डीप वीडियो आने वाला है, लेकिन आज आप साइकोलॉजी के 3 आई के बारे में समझ लो। आप चाहे कितने भी हैंडसम हो, लेकिन अगर आप ये 3 आई में उलझे हुए हो ना, तो आप लोगों की नजर में बहुत अगली दिखने वाले हो। सबसे पहले इनसिक्योरिटी, आप काफी अच्छे दिखते हो, लेकिन जब आप इनसिक्योर हो जाते हो ना, तब आपके फिजिकल अपीयरेंस में काफी चेंज आते हैं। जब आप अपने लुक्स को लेकर या फिर किसी भी और रीजन से इनसिक्योर हो जाते हो ना, तब आपका बॉडी पोस्चर ही चेंज हो जाता है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये बहुत ड्रॉप हो जाती है, आप लोगों से आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। उस केस में क्या होता है, लोगों को लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और ये चीज आपको लेस अट्रैक्टिव बनाती है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, आपके चेहरे पे काफी टेंशन दिखती है, जिस वजह से लोगों को आप काफी रूड भी लगते हो। लोगों को लगता है कि यार इससे बात नहीं करनी, ये तो काफी रूड है, इसके चेहरे पे ही दिख रही है वो चीज। ऑल्सो जब आप खुद को लेकर इनसिक्योर होते हो और जब आप लोगों से बात करते हो ना, तब आप हमेशा यही सोचते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, और आप जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे ना वो आप अच्छे से बोल ही नहीं पाते। जब आप अपनी बात अच्छे से बोल नहीं पाओगे, सामने वाला आपसे कनेक्ट नहीं करेगा, और उसी मोमेंट पे वो आप में लेस इंटरेस्टेड हो जाएगा, और आपको लगेगा कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा, और फिर आप और नर्वस होंगे, और ये चीज आपको बहुत अगली बना देगी। दूसरा आई आता है इंपेशेंस। इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझना, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप किसी से बात कर रहे हो, लेकिन बात करते वक्त बार बार आप उसकी बात काट दे रहे हो, क्योंकि आपके अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है कि आप उसकी पूरी बात सुन सको। अब इमेजिन ये करो कि जो लड़का बात कर रहा था ना वो आप थे, और जो बार बार बात काट रहा था ना वो एक बहुत सुंदर सी लड़की थी। अब चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, वो आपकी नजर में थोड़ी सी तो गिर जाएगी जब वो सिर्फ अपनी बक 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 करेगी और आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। सेम यही होता है जब आप बहुत इंपेशेंस होते हो ना, लोगों की नजर में आप इंस्टेंटली अनअट्रैक्टिव बन जाते हो। आप कितने भी हैंडसम हो, लेकिन अगर आप उनकी बात सुन नहीं रहे ना, उन्हें लगता है कि
ठीक नहीं है। तीसरा आई आता है इररिस्पॉन्सिबल। इमेजिन करो आप एक कॉलेज में हो, आपको एक प्रोजेक्ट मिला था जिसकी डेडलाइन थी 1 तारीख, आपने वो मिस कर दी। उसके बाद आपको एक और डेडलाइन मिली, आपने वो भी मिस कर दी। आप लोगों को और काम को दोनों को एज ग्रांटेड ले रहे हो, मतलब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी, ये चीज आपको बहुत अगली बनाती है, क्योंकि लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल लड़के होते हैं ना उनमें मैच्योरिटी दिखती है, और जो मैच्योरिटी है ना इससे सेक्सी चीज इस दुनिया में कुछ नहीं है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दबा के शेयर करो, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में ये वीडियो फैला दो। इसके अलावा अगर आप अपने कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जाओ, सवाल पूछो, आपका भाई आपको जरूर रिप्लाई करेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।